नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मेष राशि, मेष लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। मेष राशि वालों, मैं जानता हूं कि इस समय आप बहुत परेशान हैं। मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन के भीतर एक अलग ही द्वंद चल रहा है और ये द्वंद है आपके आने वाले भविष्य को लेकर, आपके आने वाले कल को लेकर। ये द्वंद है आपके अजीब और बेसिर पैर के खर्चों को लेकर, क्योंकि शनि की साढ़े सती अपने प्रथम चरण पर है। मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े सती इसी साल मार्च महीने में आरंभ हो चुकी थी, यानी कि ये साढ़े सती अपने पहले फेज में है और प्रथम चरण पर शनि की साढ़े सती अचानक कई खर्चों को बढ़ा देती है और आपके माथे पर कई तरह की चिंता की रेखाएं खिंच चली जाती हैं। लेकिन किस्मत फिर भी इस बार आप पर मेहरबान होगी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं मेष राशि मेष लगन की बात कर रहा हूं। किस्मत आप पर फिर भी मेहरबान रहेगी, क्योंकि बुध अब 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन, बुध 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि को तुला राशि आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं और बुध अगले 23 दिनों के लिए तुला राशि में ही गोचर करेंगे। ये गोचर बिल्कुल 23 दिनों का है, बहुत कम समय, कम अवधि का है, लेकिन इन 23 दिनों पर किस्मत पूरी तरह से आप पर मेहरबान रहने वाली है। कैसे, इसके बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो गोचर है इसे आप अपनी चंद्र राशि यानी मेष राशि और मेष लगन दोनों से देख सकते हैं। और जिनको भी इस समय अगले 23 दिनों में यानी 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है, उन पर तो बुध का विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब बुध जो है आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं और सप्तम भाव जो है ये भी व्यापार का ही माना गया है। सप्तम भाव में बुध अपने मित्र शुक्र की राशि में है और यहां बुध सबसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। माफ कीजिए, बुध यहां पर सबसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। बुध के साथ मंगल भी बैठे हैं। अब मैं आपको यहां पर बुध को पॉजिटिव कैसे करना होगा ये भी बताऊंगा। मतलब बुध अगर आपको बाई चांस अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट दे भी रहे होंगे या देने वाले भी होंगे, तो भी उसको किस तरह से पॉजिटिव किया जा सकता है ये भी आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। और बहुत सरल, बहुत सुलभ ये टिप होगा जिसे आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो बुध का सप्तम भाव में आना 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि को आपके व्यापार में वृद्धि का कारक बनेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यवसाय आपका बढ़ेगा। हो सकता है इन आने वाले 23 दिनों में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकता है कि आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मिल जाए, या ये भी हो सकता है किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े व्यापारी के साथ आपका कोई ज्वाइंट वेंचर या पार्टनरशिप हो या टाई अप हो जाए। तो सप्तम भाव जो है ये बिजनेस बॉन्डिंग का है, बिजनेस टाइज का है, कॉन्ट्रैक्ट्स का है, एग्रीमेंट्स का है। सप्तम भाव इसके अलावा दाम्पत्य जीवन का भी है। अब बुध जो है यहां पर अकेले नहीं होंगे, बुध के साथ मंगल भी होंगे और तो और बुध के ऊपर बृहस्पति और राहु की दृष्टि भी रहेगी। और आप इस बात से
बहुत हैरान हो जाएंगे कि बुध जिन ग्रहों के साथ युति और दृष्टि संबंध में हैं, उन्हीं ग्रहों के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे। तो सबसे पहले तो बुध मंगल के साथ ही बैठे हैं और मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी 2 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में होंगे। अब सप्तम भाव में मंगल और बुध की युति होगी। अब यहां पर आपको एक मैं टिप देने वाला हूं। देखिए, मंगल और बुध जब भी सप्तम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन, खासकर पार्टनर के साथ विवाद को उत्पन्न करते हैं। अब यहां पर आपको टिप जो मैं दे रहा हूं वो ये कि आपको किसी भी कीमत पर, खासकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, आपको बिल्कुल भी विवाद में नहीं पड़ना है। आपको अपने पार्टनर की हर बात को मानना है, उनके साथ बिल्कुल विवाद नहीं करना है, तो ही आप बुध से पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएंगे। और एक टिप दूंगा इस वीडियो के अंत में, जरूर सुनिएगा, वो भी इसी तरह का बहुत सरल टिप होगा। अब बुध जो है आपके सप्तम भाव में है, जैसा मैंने बताया। सप्तम भाव में बुध व्यापार की वृद्धि करते हैं, बिजनेस टाइज, पार्टनरशिप्स, एग्रीमेंट्स करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स करवाते हैं। यहां सप्तम भाव में मंगल और बुध मिलकर के ये विवाह के योग भी बनाते हैं। तो नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के योग बन सकते हैं, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो क्योंकि बुध तृतीय भाव के स्वामी हैं, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा स्थान परिवर्तन हो सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। छठे भाव के स्वामी हैं, नई नौकरी मिल सकती है। यहां पर एक चीज और बता दूं कि आपको अपने शत्रुओं से भी दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि शत्रु भी आपको भरसक प्रयास करेंगे लेट डाउन करने का, आपको आपके मार्ग से बरगलाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपकी तरक्की में बाधा डालने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपको यहां भी उनसे दूरी बनाकर और सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अब बुध जो है मंगल के साथ हैं और मंगल के ही नक्षत्र में भी होंगे शुरुआत में। मंगल आपके लगन और अष्टम के स्वामी हैं। ऐसे में मंगल के नक्षत्र में बुध का प्रवेश, मंगल के साथ बुध की युति जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। सेहत और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यह युति सेहत और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं, क्योंकि जहां मंगल लग्नेश हैं और बुध षष्ठेश हैं, तो लग्नेश और षष्ठेश की युति जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, खासकर पेट आदि की समस्या या बीपी आदि की प्रॉब्लम या अन्य किसी प्रकार की समस्या जरूर पैदा कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पैतृक संपत्ति, अब यहां पर किस्मत आपकी मेहरबान रहेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद आपका सुलझ सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई ना कोई लाभ आपको मिल सकता है, बीमा धन आपको मिल सकता है। इसके बाद 7 अक्टूबर को, ये तारीख नोट कर लीजिए, बहुत बहुत खास तारीख है ये। 7 अक्टूबर को बुध जो है स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं से किस्मत आप पर मेहरबान होगी, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव में है, इनकम हाउस में है। यहां से किस्मत आप पर पूरी पूरी मेहरबान रहेगी, क्योंकि एकादश भाव में राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जैसे ही 7 अक्टूबर को बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आप पर पैसों की वर्षा होगी, धन की बारिश होगी, आमदनी बढ़ेगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी, आपके कई सारे रुके हुए कार्य बनेंगे, कई अधूरे कार्य पूरे होंगे। और तो और मित्रों का फुल सपोर्ट रहेगा। शेयर मार्केट से आपको अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है, क्योंकि राहु इस समय आमदनी के घर में विराजमान है, इनकम हाउस में विराजमान है। और राहु 11वें भाव में बहुत ही उत्तम फल देने वाले माने गए हैं, हर प्रकार से धन धान्य की पूर्ति करते हैं। इसके बाद
16 अक्टूबर को बुध जो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि भी है इस समय बुध के ऊपर। बृहस्पति जो है 5वीं दृष्टि से बुध को देख भी रहे हैं। अब बुध का बृहस्पति के नक्षत्र में जाना, तृतीय भाव से बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति नवम और द्वादश के स्वामी है। बृहस्पति की न सिर्फ बुध पर दृष्टि, बृहस्पति की भाग्य पर भी दृष्टि। किस्मत मेहरबान तो डैश डैश पहलवान। जी हां, मतलब यहां पर पूरी तरह किस्मत आपके कदमों में होगी, आपके कदम चूमेगी, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी बुध के ऊपर और बुध गुरु के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भाग्य की वृद्धि होगी, आपको विदेश यात्राएं होंगी, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए विदेशों से आपके संबंध मजबूत होंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपकी सफलता का डंका बजेगा। ग्रीन कार्ड चाहिए, वीजा चाहिए, पीआर अप्रूवल चाहिए, डेफिनेटली मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि कितनी भी परेशानियां हो, शनि कितना भी परेशान कर ले, लेकिन बृहस्पति किस्मत के रूप में आप पर मेहरबान रहेंगे ही रहेंगे। धार्मिक आयोजन होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी, मैंने आपको कहा था एक बहुत सरल टिप दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो वो ये टिप ये है कि मंगल और बुध ये जब भी इकट्ठे होते हैं सप्तम भाव में खासकर, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते, शुभ नहीं माने जाते। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टिप दिया था कि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल विवाद ना करें और पार्टनर के साथ पूरी तरह से तालमेल बना करके चलें। अब मैं एक छोटा सा टिप आपको और दे रहा हूं, एक छोटा सा उपाय आपको और दे रहा हूं। आप अपनी बहन को, अगर आपकी बहन है, और बहुत लोगों की बहन नहीं भी होती, तो अगर आपकी बहन नहीं है तो आप अपनी बुआ या मासी को, तीनों में से किसी को, बहन, बुआ या मासी को मिठाई अवश्य दें। वैसे भी शुभ दिन चल रहे हैं, त्योहारों के दिन चल रहे हैं, तो इस 23 दिन के भीतर भीतर आप अपनी बहन, बुआ और मासी, चाहो तो तीनों को दे सकते हैं, लेकिन उनको मीठा जरूर खिलाएं, मिठाई जरूर उनको दीजिएगा और उनकी पसंद की मिठाई होनी चाहिए। तो यकीन मानिए ये एक छोटा सा टिप, ये एक छोटा सा उपाय अगले 23 दिन तक किस्मत ना आपके कदमों में गिर जाए तो बताना। तो गोचर ये बहुत आपके लिए शुभ होने वाला है। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।